क्या मांग है उस रैली में? मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ बहुजन समाज को, या एक सूचना देना चाह रहा हूँ, और ऑल डेमोक्रेटिक माइंडेड जो भी जात बिरादरी से हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो मई 24 का अंतिम सप्ताह को ध्यान रख लें। अगर अभी निकले नहीं, 5 नवंबर की रैली को बड़ा नहीं बनाया, उसका मैसेज पूरे देश में नहीं जाता है, तो बीजेपी फिर जीत के आती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि संविधान बदलना है। आर्थिक सलाहकार ने नहीं कहा है, मोदी जी ने कहा है, कहवाया है। तो भूल जाएं कि जो आज आरक्षण मिल रहा है, बोलने की आज़ादी मिल रही है, किसानों को भी जो सहूलतें मिल रही हैं, या लघु उद्योग वगैरह जो इस समय बर्बाद पड़े हुए हैं, या जात की जनगणना है, आरक्षण है, निजीकरण की रोक है, यह सब नहीं संभव होगा। कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, एक पार्टी की हुकूमत होगी। तो यह सर्वदलीय सर्व संगठन, पार्टियां नहीं, पार्टी का के तरफ से नहीं है, सर्व संगठन सर्व समाज की तरफ से 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है संविधान बचाने का, पुरानी पेंशन की बहाली। वरना ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं, भूल जाएं पुरानी पेंशन जहां मिली है वहां भी फिर न्यू पेंशन सिस्टम लागू हो जाएगा और पूरा देश रौंद दिया जाएगा। बगैर संविधान से चलेगा, संविधान मनुस्मृति का होगा। तो मेरा आह्वान है सभी से, अहंकार अपना थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, अपने संगठन का जो पहचान या उसका जो आत्ममुग्धता होती है, उसको भी दरकिनार कर दें। मैंने भी दरकिनार किया है, न मैं वोट के लिए, न मैं नाम के लिए, न मैं संगठन के लिए। सभी संगठनों के तरफ से, कर्मचारी संगठन खास तौर से आए पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और निजी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज निकले आरक्षण लागू कराने के लिए, और नौकरियां जो समाप्त हो गई हैं, आरक्षण जो समाप्त किया उसे बचाने के लिए, तभी जाकर के हो पाएगा। वरना जो अंतिम सप्ताह नवंबर को जब नई सरकार बनेगी, अगर यही लोग सरकार में रहे तो आगे लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे लड़ने का मौका भी नहीं देंगे और तानाशाही इस देश में लागू होगी। और दूसरा, ये संविधान जो बना के तैयार करके रखे हैं वो लागू हो जाएगा। सर इतनी सारी दिक्कतें बता रहे हैं, तो समाज इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? उम्मीद है इकट्ठा होगा। अभी तो 1 अक्टूबर को काफ़ी संख्या में आए, तो इसमें भी आएंगे। लेकिन अड़चने, अगर हमारा ये बहुजन समाज 85% का समाज अगर इकट्ठा हुआ होता तो चंद लोग हुकूमत करते हजारों वर्ष। प्रयास हमारा है, कोशिश हमारा है, और काफ़ी हद तक कोशिश कामयाब होती नजर आ रही, जिस तरह से रिस्पांस आ रहे हैं। सर कितने संगठनों से आपकी बात हुई, कितनी पार्टियों से बात हुई? सैकड़ों से बात हुई। और आपके लिए भी बताता हूँ गजेंद्र जी, आपका चैनल बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है, सभी ये चैनल, अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। यूट्यूब की भी आज़ादी के लिए आप भी इसको आंदोलन के रूप में देखिए, और 5 नवंबर के समर्थन, 5 नवंबर की जो रामलीला मैदान की रैली है उसके समर्थन में आप लोग भी आइए। सर ईडी को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आज का मेरा विषय यही है, मैं अलग से उससे बात कर सकता हूँ। 5 नवंबर की रैली, उसके ऊपर अलग से बात करी जा सकती। सर एक सवाल गठबंधन चुनाव को लेकर है, लगातार ये अलग से मैं बात कर सकता हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ बात करने के लिए। इसको सर एक सवाल है, लगातार देख रहे हैं, लगातार धरने के माध्यम से सवर्ण समाज के लोग अब आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण पे समीक्षा की बात करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए 5 नवंबर को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाए कि मुट्ठी भर समाज विरोध करे तो कोई मतलब ना हो। अब तो सर जातीय जनगणना का भी विरोध होने लगा, कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा इससे। यही जातिवाद
अब उनके कहने से नहीं होगा। जाति जनगणना हो के रहेगा। अगर समाज हमारा नहीं संभलता और ओबीसी समाज नहीं संभलता तो फिर भाई क्या कहा जा सकता है। वरना जाति की जनगणना अब हो के रहेगी, अब लहर चल गई। लेकिन लगातार लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना एक हिंसा फैलाने वाली काम कराया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। नहीं, जाति जनगणना से देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी और समाज के अंदर सुख शांति होगी। मराठा आंदोलन में 15 लोग आत्महत्या कर दी गए, आगजनी हो रही है, कितने लोगों के घर जले गए, कितनी संपत्तियां। सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा तो सुख शांति होगी, सब चैन से रहेंगे। तो जो बीच के अंदर दरार है, खटास है, वो कम होगा। सर एक सवाल लोगों का सवाल है, लगातार ये कहा जाता है कि जातीय जनगणना नहीं बल्कि गरीबी जनगणना वो करवानी चाहिए सरकार, तो इसका देखिए, क्या मैं मतलब समझ है? गया ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में जब जाति का फायदा लेना होता है तो जाति के अलावा कुछ सोचते नहीं कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। सवर्ण समाज का होते हुए पिछड़े समाज में अपने को शामिल करा, उसके बाद में रोए पूरे देश में पिछड़ा हूँ। अब जब वास्तव में पिछड़ों को भागीदारी देने की बात आ गई तो अब कहते हैं गरीब की जाति होती और कोई जाति होती नहीं। और जब सत्ता का लाभ लेना होता है तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं और इसे पिछड़े समाज के का हित या उसका आरक्षण का विरोध करते हैं। गिनती से ही तो उनको फायदा मिल पाएगा। दलितों को क्या फायदा होगा इससे, जातीय जनगणना से? दलितों को फायदा यह होगा कि सबको भागीदारी मिलेगी। अभी क्या वर्चस्व है, और ये जो पढ़ लिख करके बैकवर्ड आ रहा है वो समझता है और वो दलितों के साथ अन्याय नहीं करता। जो गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी मंडल की वजह से हो गए हैं उन्हीं के वजह से सोच बदल रही है। तो जब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सरकार में भी आएंगे तो उन्हें पता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम और मजबूत होंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। वन बाई वन कर लो, एक्सक्लूसिव रह जाएगी। नहीं कोई नहीं, हम तो सब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।